रणवीर इलाहाबादिया जो खुद को एक इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, प्रेजेंटली अपनी एक वीडियो की वजह से ही दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस तरीके से रणवीर ने अपनी बातों को कहा है और फिर उन पर रिएक्शंस दिए हैं, भाई उनसे तो ये एक चीज तो साफ हो जाती है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को अपने सर पर नहीं चढ़ा सकते। भाई पॉपुलैरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है सर, थोड़ा समझिए। बेसिकली जो रणवीर ने कहा है वो आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर ने किसी भी शो पर, किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी किसी भी शो पर नहीं कहा है, ना ही ऐसे सवाल किए हैं। रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पहुंचे थे, ये समय रैना का एक शो था। वहां उस दिन पैनल में आशीष चंचलानी और द रेबल किड भी पहुंचे हुए थे। पहले मुझे एक बात बताओ, ये सारा डिस्कशन छोड़ो, पहले मुझे एक बात समझाओ कि अपूर्वा मखीजा वहां इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और लोगों के बीच में कर क्या रही थी। लेकिन चलो खैर, क्या कर सकते हैं भाई, पॉपुलैरिटी बिकती है। समय रैना का अपना पर्सनल डिसीजन था। अब यहाँ रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से ये पूछ लिया कि भाई मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, क्या तुम मेरे प्राइवेट पार्ट का सेवन करोगे? ऐसा तुम कर सकते हो? माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी शायद बुरी हो सकती है, लेकिन भावनाएं समझ जाइए आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो थोड़ा असली बात अगर मैंने कह दिया यहाँ पे तो समझिए आप भी, ये यूट्यूब है, कुछ नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे इंसान से उन्होंने ये पूछ डाला कि भाई क्या आप अपने पेरेंट्स को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहोगे या फिर एक बार उनके साथ ज्वाइन करके जिंदगी भर के लिए चीजें रुकवा देना चाहोगे? नहीं मतलब हद है, ये क्या वाहियात सवाल है भाई। मजाक के नाम पर ये क्या बवासीर है? मुझे कोई ये चीज समझाओ, थोड़ा मेरे दिमाग में डालो। दिमाग से इतने हल्के हो गए हैं भाई रणवीर भैया कि ये सवाल तो पूछा ही पूछा, लेकिन वो भी चोरी का पूछा। जी हाँ, ये सवाल भी एक वेस्टर्न शो का है जिसकी क्लिप्स भी अब काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। मतलब वो समझ ही नहीं पाए कि भाई नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। कहाँ क्या पूछना है, ये तो मम्मी लोग बचपन से मार मार के सिखा रही है हम लोग को। जरूरत नहीं है कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है, कोई एक किक देना जरूरी है। ये किक थी। अब देखो मैं मानती हूँ यार, सबके मन में ना एक सवाल तो जरूर ऐसे आ ही रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये अभी ही क्यों हुआ ऐसा? इतने टाइम से डार्क कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर ये लोग तो बातें ऐसी बोल ही रहे थे, अचानक से अभी ऐसा क्या हुआ कि भाई संसद तक मुद्दा ये पहुंच चुका है और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े बड़े लोग आके अब इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन एक चीज आप समझिए कि भाई आज तक ऐसी कोई भी चीज नेशनल टेलीविजन पर, इंडियन नेशनल टेलीविजन पर एटलीस्ट नहीं पूछा गया था। अगर आप ऐसी चीजें बोलते हैं तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल फील कीजिए सर। आपका कंटेंट कैसा था पहले? उस कंटेंट से निकल के आप अचानक से ऐसे 360 डिग्री स्विच मारिएगा, कैसे लोग समझेंगे? या फिर शायद आप अंदर से ऐसे ही थे? ऐसा हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ फैंस कह रहे हैं। हम उन्हीं बातों को सिर्फ आप तक रख रहे हैं। अब यही सब देखते हुए जितना भी बखेड़ा खड़ा हो गया ना, इसकी वजह से ही एआईबी के पुराने क्लिप्स निकाल कर, वो जो एक शो था भाई ऑल इंडिया, आप समझ सकते हैं, कॉमेडियंस के डार्क जोक्स उठाकर अब वायरल किए जा रहे हैं। कपिल शर्मा का एक कंटेंट काफी ज्यादा वायरल कर दिया गया है अभी। क्यों पहले आपको नहीं ध्यान था ये चीजें? ये वीडियो में भाई आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए 2 लिंक दिए हुए हैं, प्लीज उन पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसी ही चटपटी गॉसिप्स और खबरें हमेशा टाइम से मिलती रहे। अब वीडियो में हम वापस आते हैं तो दिक्कत कुछ नहीं है ज्यादा, दिक्कत बस ये है कि इतनी ओपनली आज तक कहीं पर भी इंडियन टेलीविजन पर ऐसी चीजें या फिर इंडियन सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें नहीं कही गई थी जो इस बार कह दी गई हैं। और अब लोगों के कमेंट्स, लोगों के पुराने पाप जितने भी आप बोल सकते हैं, जितनी कॉमेडी लाइंस थी, वो सारे के सारे अब दोबारा से रीसर्फेस हो रहे हैं। क्यों? ये क्या ये पीआर स्ट्रैटेजी नहीं है कि ऐसा हुआ तो वैसा तो हो रखा था, अचानक से इतना रीसर्फेस क्यों हो रही है चीजें? ये समझना है भाई, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। चलिए थोड़ा हम एआईबी के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर हम एआईबी के बारे में बात करते हैं तो ऑल इंडिया के तन्मय भट्ट और उनके साथियों ने देखा था कि भाई ऐसा कंटेंट आज तक नहीं चला है, तो हमें ऐसा कंटेंट चलाना चाहिए। उन्होंने चलाया भी, लेकिन धीरे धीरे कर ये गंभीर मुद्दा बन गया। तन्मय भट्ट का कंट्रोवर्सी 2018 में तब सामने आया जब उनका एक वीडियो उन्होंने खुद ही मजाक में महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर आधारित कर दिया था। ये कोई जोक नहीं है। नॉट एवरी टॉपिक कैन बी अ जोक। उनके इस जोक को लेकर उन्हें इतनी बुरी तरह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि उन्हें एआईबी से तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ा। उनके पूरे ग्रुप का भी नाम बदनाम हो गया। आज के डेट में कर क्या रहे हैं, ये आपके जानने के लिए हैं चीजें। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भाई ये जो कॉमेडियंस हैं वो सिर्फ
ऐसी छूटते ही कुछ भी बोल सकते हैं क्या? उनको इतनी छूट दी जानी चाहिए या फिर उन्हें भी वो जो होता है ना कि भाई एक दायरा मेंटेन करे, क्या ये उन पे लागू नहीं होता है? उनके ऊपर कोई सीमाएं लागू नहीं होती हैं क्या? ये साफ है कि कुछ इश्यूज पर आपको हंसी उड़ाना है और पॉपुलैरिटी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। समय रैना जैसे कॉमेडियंस जो अपने हर जोक के साथ कोई एक नए कंट्रोवर्सी को ही जन्म दे देते हैं, वैसे आदमी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके मुंह से आपको समझना चाहिए कि आपके अपने मुंह से क्या निकल रही हैं चीजें। हंसी मजाक के नाम पर भाई उन्होंने कभी कभी सोसाइटी के इंपॉर्टेंट इश्यूज को भी ऐसे कमेंट कर दिया है जैसे वो बहुत ही सस्ता कोई एकदम मामला था और ऐसे ही बस रफा दफा कर दिया हो। क्या वैसा करना चाहिए? समय रहना एक दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस को अपने कमेंट की लिमिट समझनी चाहिए, उन्हें लिमिट समझनी पड़ेगी और ऐसा अब होगा शायद। सिर्फ इसलिए कि आप एक कॉमेडियन है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको इतनी ज्यादा लिबर्टी मिल गई है कि आप किसी के भी इमोशंस के साथ खेल लें, सेंसिटिव टॉपिक्स को ऐसे उठा लें और उन्हें गलत ही पोर्ट्रे कर दें क्योंकि आप तो मजाक कर रहे हैं। एट लास्ट आप क्या कहते हैं कि भाई वी वर जस्ट जोकिंग नहीं। रणवीर इलाहाबादिया, AIB और बाकी के स्टैंड अप कॉमेडियंस इस कंट्रोवर्सी से ये साफ हो गया है कि भाई पॉपुलैरिटी के साथ साथ ना आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी हो जाइए वरना पॉपुलैरिटी समझ नहीं पाएगी। वो कहते हैं ना ऐसे गधे को भी अगर ताज पहना के बैठा दिया जाए तो गधा गधा ही रहेगा। ये उस चीज का सबूत देना थोड़ा बंद कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं। आप सोशल मीडिया पर कॉमेडी के जरिए लोगों को अपनी बात रखने की पूरी छूट है, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये छूट आपको हंसी तक ही सीमित रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से कुछ भी उठाकर उस पे कॉमेडी कर दिया, ये गलत है यार। आपको भी ये समझना है कि बाकी बातें सोसाइटी पर भी कैसा असर डालती हैं क्योंकि लोग आपको ही फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। कैसे वो तो इसलिए थोड़ा सोचिए समझिए वरना वही होगा जो अब हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन बाकी देखो यार एक बात तो मैं भी ये बोलना चाहूंगी, मतलब मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो खैर भूल जाना, फॉलो भी तो तुम ही लोग कर रहे हो। ये रेबल किड शो पर गाली देने से, रेबल किड के शो पर गाली देने से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना दिक्कत हो गया और उसके ब्लॉग्स को तो तुम ही लोग फॉलो कर रहे हो, उसके ब्लॉग्स के व्यूज तो तुम ही लोग बढ़ा रहे हो। मतलब ठीक है व्यूअर्स भगवान होते हैं, लेकिन इतना हिपोक्रेट होने की जरूरत नहीं है। नहीं पसंद है तो ऐसा सिरे से ना बोलो कि नहीं पसंद है, मुझे ये कंटेंट ही नहीं पसंद है। कंज्यूम खुद क्यों कर रहे हो? फिर कंज्यूम करते जाओगे, छूट मिलती जाएगी, छूट मिलेगी, तमाशे होते जाएंगे, साइकिल है। सिरे से नकार दो इन चीजों को, समझदार को खैर इशारा काफी है। अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं श्रेया अपूर्वा आपसे ऐसे ही विदा लेती हूँ आकाशवाणी स्टाइल में, ताकि आप सभी को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले। बाकी बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।